आणि एक महत्त्वाची बातमी आपण जाणून घेऊयात। विश्वविजेती टीम इंडिया कोणत्याही क्षणी आता भारतामध्ये दाखल होणार आहे। टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी सध्या जल्लोष होत आहे। दिल्ली विमानतळावर चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केलेली आहे। तेव्हा वादळामुळे टीम इंडियाचं 1 ते 2 दिवस भारतामध्ये उशिराने आगमन होते, परंतु आता विश्वविजेती टीम इंडिया कोणत्याही क्षणी आता भारतामध्ये दाखल होणार आहे। टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी जल्लोष पाहायला मिळतोय। दिल्ली विमानतळावर चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई। बिल्कुल 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 6 बजे तक बोला था, 6 बजे तक हम 4 बजे आगे खड़े हो गए थे यहाँ पे। इंडिया 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 इंडिया। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? साथ में कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? हम टोटल 6 लोग आए हुए हैं। गार्डन गैंग, एक टिक्की में बिठाया हमने। गार्डन गैंग, रोहित शर्मा की गार्डन गैंग। रोहित भैया टिक्की में आए हैं। रोहित भाई को टिक्की में लाए हैं। दिल्ली विमानतळावर चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केलेली आहे। साधारणपणे 6 वाजेपर्यंत टीम इंडिया दाखल होणार अशी माहिती त्यांना मिळालेली होती, परंतु पहाटे 4 पासूनच आम्ही इथे आल्याचं या चाहत्यांनी आता सांगितलेलं आहे। रोहित की बड़ी आलोचना करी कि यार रोहित तो खाली 5 ट्रॉफी आपकी फिरोड है, लेकिन रोहित शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा क्यों आपके चैंपियन कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो रोहित शर्मा की एज अ बैटर बैटिंग आई है उसे दुनिया नहीं भूल सकती। मैंने इससे पहले मिचेल स्टार्क की ऐसी धुनाई नहीं देखी, और रोहित शर्मा भी उस लेगेसी में आ गए जहां पर कपिल पाजी, MS धोनी, और जब हम बात करते हैं आपके लेगेसी में आ गए वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान। इससे पहले हम नहीं जीत पाए, और 17 साल बाद वर्ल्ड कप, मतलब इस बार तो हमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन चाहत्यांची मोठी गर्दी झालेली आहे। प्रचंड उत्साह हा सगळा चाहत्यांमध्ये पाहायला मिळतोय। टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी जल्लोष केला जातोय। 17 वर्षांनंतर भारतानं पुन्हा एकदा T20च्या विश्वविजेतेपदावर आपलं नाव कोरलेलं आहे, आणि याच टीम इंडियाचं स्वागत करण्यासाठी भारतीयांचा उत्साह जो आहे तो दुणावलेला आहे। पोलीस बंदोबस्त देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। भारताचा झेंडा घेऊन त्यासोबतच आपल्या क्रिकेटपटूचं, आवडत्या क्रिकेटपटूचं नाव आपल्या शरीरावर गोंदवून हे आता सगळे चाहते जे आहेत ते उत्साहामध्ये दाखल झालेले आहेत। धरती को चूमना चाहेंगे, जो वो बार्बाडोस की एक पिच को एक मिट्टी खा सकते हैं, तो ये हम अपने देश की धरती को, वो भी अपने सपोर्टर्स, अपने दर्शकों को रोहित शर्मा भी देखना चाहेंगे। जरूर रोहित शर्मा देखना चाहेंगे। हम भी रोहित शर्मा को बहुत गर्व से देखना चाहेंगे। बहुत ज्यादा फैंस जो है बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और पुलिसकर्मी जो है वो भी लगातार जो है वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आए। कुछ और फैंस हैं, उन फैंस से भी बात करते हैं कि कितने एक्साइटेड हो आप लोग और कब से खड़े हो यहाँ पे? काफी एक्साइटेड हैं यार, सुबह सुबह ही आए हैं। हम तो यूएस से आए हैं सर, देखने के लिए। यूएस से? हाँ, अभी लैंड किए हैं और अभी देखने आए हैं। देखिए यूएस से लैंड किए, अब देखिए यूएस से लैंड किए और अभी तक घर जाने की उनकी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि उनको यहाँ पर यह है कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया की एक झलक देखनी है। मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मैंने वर्ल्ड कप कवर किया, इंडियन टीम जीती, और जीतने के बाद जो है मेरी आखिरी फ्लाइट थी जो जिसके बाद जो है पूरा हरिकेन बेरिल की वजह से जो है बार्बाडोस पूरा शटडाउन हो गया, और उसके बाद से जो है सारे एयरपोर्ट क्लोज हो गया। हमारी आखिरी फ्लाइट थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कवर करके टीम से पहले यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, और मुझे लगता है कि तब मुझे लगा कि क्या ये सही है, क्या है, कैसे होगा। लेकिन आज जब हम यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर थैंक यू मिस्टर डिपेंडेबल जो है राहुल द्रविड़, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, किंग कोहली का वो पारी कौन, या पूरा वर्ल्ड कप उनका ठंडा गया, और उसके बाद जो फाइनल में उन्होंने पारी खेली उसके आप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको और कितना एक्साइटेड हो? आपको लगता है कि आप देख पाओगे किसी को यहाँ पे? हाँ, देखना लगता है देख जाएंगे यहाँ पे। यहाँ आगे हम यहाँ पे 5:30 वेलकम करने खड़े हैं। 5 बजे से आए हुए हैं, अभी वेट ही कर रहे हैं। 4 बजे से होल नाइट ट्रैक द फ्लाइट से वेलकम करने के लिए टीम इंडिया का। 13 साल बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, उन प्लेयर्स को देखना है, बहुत ज्यादा खुशी है। पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गया है। देखिए लगातार बारिश तो हो ही रही है। इंडिया 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 कोहली इंडिया। तो देखिए
सुबह से यहाँ पर लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अब पुलिस वालों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाए। बंदोबस्त पूरा किया गया है, टीम एकदम से यहाँ से निकलेगी और आसान नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बारबाडोस से निकल रहा था, जी हाँ, फ्लाइट लैंड हो गई है। भारतीय संघाचं विमान जे आहे ते लँड झालेलं आहे। दिल्ली विमानतळावर चाहत्यांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते। पहाटेपासून रात्रीपासूनच टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी चाहते जे आहेत ते दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर हे आता स्वागतासाठी पोहोचलेले आहेत। तेव्हा विश्वविजेते टीम इंडिया अगदी काही क्षणामध्ये विमानतळाच्या बाहेर येईल। अपने लगेज टीम इंडिया के किट बैग वगैरह लेके आएगा, तो प्लेयर्स जितने भी हैं वो उतरेंगे सीधा एयरक्राफ्ट से और एयरक्राफ्ट से उतरकर सीधा इमिग्रेशन को क्लियर करते हुए वो जो है टीम बस पे आके बैठ जाएंगे। 2 बसें हैं यहाँ पर जिनके लिए तैयार की गई है। उस दोनों बसों के बाद एक आगे उनके पास पुलिस का एस्कॉर्ट व्हीकल होगा, जिसकी तरफ जो है वो यहाँ पर वीआईपी जोन से सीधा मौर्य शेल्टन की तरफ जाएंगे। बारिश यहाँ लगातार हो रही है, लेकिन जैसे कपिल पाजी ने कहा कि बारिश और तूफान, तो एक तूफान तो इंडियन टीम मचा के आई है, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने बारबाडोस को छोड़ा ठीक वैसा ही स्वागत उनका यहाँ पर दिल्ली में भी हो रहा है। मूसलाधार बारिश में ही वो निकले थे। बहुत मुश्किल था ये टीम के लिए। जब मैं लगातार बात कर पा रहा था रोहित से, विराट से, टीम इंडिया के प्लेयरों से, जब आप जीतते हो तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आप जल्दी से घर जाएं, आराम करें, अपने परिवार वालों के साथ रहें, लेकिन इतना आसान नहीं था ये टीम इंडिया के लिए। तेव्हा अगदी काही क्षणामध्ये टीम इंडिया ही दिल्ली विमानतळाच्या इथून बाहेर येणार आहे आणि आज दिवसभर टीम इंडियाचा विजयोत्सव तुम्ही एबीपी माझावर देखील पाहू शकणार आहात। अगदी कोणत्याही क्षणी टीम इंडियाचं आता आगमन दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर होणार आहे। 4 बजे इसने मुझे फोन कर दिया था, 8 बजे मुझे ऑफिस जाना है, पर मैं यहीं खड़ी हूँ इसके साथ अभी भी क्योंकि इसे देखना था और हम आ गए। ये सोई नहीं है, मैं सो गई थी। लेकिन वेलकम करेंगे अपने कप्तान का, चिल्ला के खुशी से। एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट। रात भर सोए नहीं है आप लोग ऐसे। थैंक यू। खड़े हैं, वेट कर रहे हैं इंडिया टीम का। हाँ जी। कितने लोग हैं आप लोगों का? हाँ जी, हमारे साथ 8 जने हैं। हाँ जी। इंडिया ओए सब चलेगा भाई। कोई हो ही नहीं रहा। तगडा असा पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आलेला आहे। रात्रीपासून अनेक भागातले जे क्रिकेट प्रेमी आहेत ते आपल्या विश्वविजेत्या टीमचं स्वागत करण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर दाखल झाले। तेव्हा टीम इंडियाचं जे चार्टर्ड विमान आहे ते आता दिल्ली विमानतळावर लँड झालेलं आहे। कुठल्याही क्षणी ही जी बस आपण पाहतोय या बसमध्ये टीम इंडियाची जी संपूर्ण टीम आहे ती पोहोचणार आहे आणि इथून ते आता पुढच्या आपला जो आजच्या दिवसभरातला नियोजित कार्यक्रम आहे त्यासाठी ते पुढे जातील। प्रचंड असा पोलीस बंदोबस्त देखील पाहायला मिळतो आहे आणि काही क्षणातच आता टीम इंडिया ही आता पोहोचणार आहे विमानतळाच्या बाहेर। हेलो तेव्हा भारतीय संघाला चीअर्स करण्यासाठी आम्ही इथे पोहोचलेलो आहे, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी पोहोचलेलो आहे आणि अनेक वर्षांनी भारताला T20 मध्ये पुन्हा एकदा
वर्ल्ड कप जिंकून दिल्याबद्दल आम्हाला या संघाचे आभार मानायचे आहेत, अशा काहीशा भावना आता या सगळ्या चाहत्यांनी बोलून दाखवल्या आहेत. दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर प्रचंड अशी गर्दी पाहायला मिळते. त्यासोबतच कुठलाही प्रकार अनुचित घडू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील या ठिकाणी वाढवण्यात आलेला आहे. तर दुसरीकडे आता भारतीय संघाचं जे विमान आहे ते लँड झालेलं आहे. बार्बाडोसमध्ये वादळ आलेलं होतं, त्यामुळे 2 ते 3 दिवस साधारणपणे टीम इंडियाचा मुक्काम हा वाढलेला होता. परंतु त्यानंतर आता स्पेशल चार्टर्ड विमानाकडून भारतीय संघ जो आहे तो आता मायदेशी परतलेला आहे. अवघ्या काही क्षणातच टीम इंडिया ही आता विमानतळाच्या बाहेर येईल आणि तिथून आपला नियोजित कार्यक्रम जो आहे आजच्या दिवसभरातला तो पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत त्यांची भेट असणार आहे. त्यानंतर मुंबईमध्ये देखील टीम इंडियाची विजयोत्सवाची रॅली देखील निघणार आहे. तत्पूर्वी हा चाहत्यांचा उत्साह जो आहे तो आणखी दुणावलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आपल्या आवडत्या क्रिकेटपटूचे टॅटू गोंदवून भारताचा झेंडा घेऊन त्यासोबतच अनेक जण जे आहेत त्यांनी ऑफिसला सुट्टी टाकून त्यासोबतच रात्रभर जागून दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर आपला जो क्रिकेट प्रती असलेला भाव आहे त्यासोबतच क्रिकेटपटूंप्रती असलेलं जे प्रेम आहे ते व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी जो आपल्याला विश्वकप जिंकून दिलेला आहे त्याप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी हे जे सगळे भारताचे फॅन्स आहेत, भारतीय क्रिकेट प्रेमींचे जे फॅन्स आहेत ते पोहोचलेले आहेत.